नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि के ऊपर वीडियो एक बना चुके हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोग को बताया था कि संधि के प्रकार कौन कौन से हैं और कुछ संधियों के बारे में चर्चा भी किए थे। उसके आगे हम चर्चा करेंगे और इसको काफ़ी हद तक समाप्त भी करेंगे। देखेंगे कि संधियों का जो प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था वो मुख्य रूप से कौन कौन से पढ़े थे। स्वर संधि पढ़ी थी हम लोगों ने। व्यंजन संधि का व्यंजन एक प्रकार है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग संधि। ये तीन संधियों के बारे में हम लोगों ने देखा था इसको। उसके बाद देखेंगे हम लोग स्वर संधि में क्या क्या चीज़ें देखी हम लोगों ने। स्वर संधि के प्रकार: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। ये संधि के प्रकार हम लोगों ने देखे हैं। तो गुण संधि के कितने प्रकार, स्वर संधि कितने प्रकार देखे? 5 प्रकार। ठीक, अब इसके अंदर कौन कौन संधि हम लोगों ने पढ़ ली? दीर्घ संधि पढ़ ली, गुण संधि पढ़ ली, वृद्धि संधि पढ़ ली। आज हम लोग पढ़ेंगे यण संधि और अयाधि संधि। संधि के प्रकार और संधि के नियम, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो यण संधि की शुरुआत करते यण संधि, फिर लास्ट में अयाधि संधि पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। संधि का चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है, नियम ज़्यादा हैं। नियमों को दिमाग के अंदर रखना, नियम ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे किसी चीज़ को तो आपको नियम भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, यण संधि में हम जब भी देखेंगे तो हमेशा दिमाग के अंदर रखेंगे ई और ऊ और बड़ा ऊ और री को। क्या? ई को याद रख, दिमाग के अंदर क्या क्या रखना है हमको? ई रखेंगे, बड़ी ई रखेंगे, छोटा ऊ रखेंगे दिमाग के अंदर, बड़ा ऊ रखेंगे और री रखेंगे। मतलब ई ऊ और री, ऋषि वाला री, इतना चीज़ दिमाग के रखेंगे। इसके साथ आ जाए, इसके साथ ऊ आ जाए, इसके साथ ओ आ जाए, उसी प्रकार ऊ के साथ भी आ जाए, ई आ जाए। इस तरह के स्वर अगर इस्तेमाल हो रहे तो क्या बनेगा उसको देखेंगे। जैसे यण संधि में हमेशा दिमाग के अंदर रखेंगे क्या क्या बनना है। यण संधि में जब आप नियम पढ़ रहे होंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, जब एग्जाम्पल के साथ क्या क्या चीज़ें आ सकती है तो हम आसानी से पहचान लेंगे। अगर ई के साथ आ रहा है, छोटा है, जिसे हम लोग हाथ स्वर बोलते हैं, तो या बनेगा। अगर ई के साथ बड़ा आ रहा है तो या पर आ की मात्रा लग जाएगी, मतलब या बनेगा लेकिन आ की मात्रा के साथ। अब देखें, जैसे अति प्लस अल्प, तो अति जब अल्प पढ़ रहे हैं तो देखिए अति में छोटी ई है और उसके बाद छोटा आ, यानी कि हाथ स्वर आ रहा है आ के रूप में, तो अति अल्प है तो इसे बोलेंगे अत्यल्प। अब देखिए आया क्या बीच में? या मैंने कहा तो या आ गया बीच में। ऐसे यदि प्लस अपि, तो यद्यपि जब बोलते हैं तो या इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, ई के साथ आ बोले तो या पर आ की मात्रा, जैसे इति छोटे ही, आ बड़ा आदि, तो इत्यादि। अति प्लस आनंद, अत्यानंद। अब ई के साथ ऊ लेते हैं, देखिए ई चल रहा है, तो जब ई के साथ ऊ लेंगे हमेशा देखिएगा शुरुआत में अगर ई आ रहा है तो या बनेगा। अब या पर आ की मात्रा लग रही है, या पर ऊ की मात्रा लग रही है, या पर बड़ा ऊ की मात्रा लग रही है, ये ध्यान देना है हमको। ठीक है, अगर ई है, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा। अति प्लस उत्तम मतलब अति उत्तम हो गया। प्रति प्लस उपकार, देखिए छोटा हुआ है तो प्रत्युपकार हो गया। अब ई के साथ देखिए बड़ा हुआ है तो या पर देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लग गई, तो नी प्लस ऊन तो न्यून हो गया। अति प्लस ऊधर्व तो अत्युधर हो गया, ये बड़ा ऊ की मात्रा। अब देखते ई के साथ ए, जब ई के साथ ए लेंगे तो या तो आएगा मगर उस पर ए की मात्रा लगेगी। जैसे ई प्लस ए पर ए की मात्रा, प्रति प्लस एक प्रत्येक हो गया। ई प्लस ए पर ए की मात्रा आय हो गया। अति प्लस ऐश्वर्य अतैश्वर्य हो गया। ई प्लस ओ की मात्रा ओ यो ओ हो गया। अति प्लस ओज अत्योज हो गया। तब देखेंगे यहाँ पर ई जो है, ई के साथ ओ लगा हुआ है, जहाँ ध्यान देंगे ओ है तो या पर ओ की, मतलब ई के साथ या आ रहा है,
ई के साथ या आ रहा है, लेकिन किस किस कंडीशन में आ रहा है और किस पर कौन सी मात्रा लगी वो ध्यान देंगे। अगर ई के साथ ओ है तो या पर ओ की मात्रा लग गई है। यदि ई के साथ बड़े ए है तो आई की मात्रा लग गई है। अब देखिए, अति प्लस ओज अत्योज हो गया, दति प्लस ओदन दध्योदन हो गया। अब ई के साथ औ लगा रहा है तो यौ बन गया। अति प्लस औदारी अत्योदारी हो गया। अति प्लस औचित्य अत्योचित्य हो गया। अब ई के साथ आ लगा रहे, फिर यहाँ पर वही बड़ी ई के साथ छोटा तो या ही बनना, जैसे यहाँ बना था। जैसे अब बड़ी ई शुरुआत में लगा है तो जो शब्द बनेगा उसमें भी बड़ी ई की मात्रा दिखेगी। जैसे देवी, देवी में वाह में ए की मात्रा है ना, और अर्पित छोटा है तो देव्यार्पित, तो या तो बना ना ई पर। अब देखिए, बड़ी ई पर आ की मात्रा और बड़ा या बन जाएगा तो देवी प्लस आगमन देव्यागमन हो गया। ई बड़ी छोटा की मात्रा लग गया, नदी प्लस उद्गम। अब नदी है तो उसमें बड़ी की मात्रा थी, अभी ऊपर देख रहे तो अति में छोटी की मात्रा ले रहा था, बड़ी की मात्रा के साथ नदी जब ले रहे हैं तो दा पर बड़ी की मात्रा लग रही है। और उद्गम तो नदुद्गम हो गया। ई के साथ बड़ाऊ तो या पर बड़ाऊ की मात्रा नदी प्लस ऊर्मी नदी ऊर्मी। बड़ी ई के साथ ए तो आय की मात्रा लग गई, सखी प्लस एक सखेक के हो गया। बड़ी ई के साथ औ की मात्रा यो बनना, वाणी प्लस औचित्य वाणियोचित्य हो गया, ये हो गया। अब छोटा हो, अब देखिए मैंने ई का ई हो गया, ई बड़ी ई, इसके साथ क्या बनना है, या बनना है, बड़ा या बनना है, यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ पर छोटा हो की मात्रा, यहाँ पर बड़ा हो की मात्रा, ये सब बनना है ना। यहाँ पर आय की मात्रा, यहाँ पर औ की मात्रा बनना है, ठीक है। अब ऊ लेते हैं, तो अब ऊ की बात करते हैं। ऊ के साथ आ ले रहे हैं तो वाह बनेगा। ऊ के साथ जब ऊ पहले आएगा तो ऊ वाला ऊ के साथ मतलब कह सकते हैं ई के साथ तो या बनेगा, लेकिन ऊ के साथ क्या बनेगा, वाह बनेगा। तो चलिए देखते हैं वाह कैसे बनना है। ऊ के साथ आ वाह बना है, सु प्लस अल्प स्वल्प, देखिए वाह बन गया। मन प्लस अंतर मनवंतर वाह हो गया। ऊ के साथ बड़ा बड़ा वाह बना, सु प्लस आगत स्वागत हो गया। लघु प्लस आदि लघुवादी हो गया। ऊ के साथ बड़ी बने वी तो अनु ईष्ण, ठीक है, तो अनवीषण हो गया। अब देखिए ऊ के साथ बड़ी बना ना तो ई की मात्रा लग गई वहाँ पर, अनु प्लस ईषण अनुवीषण हो गया। ऊ के साथ ए बनना तो वे बन गया, अनु प्लस ईषण अन्वेषण बन गया। ऊ के साथ ओ प्लस ओ बना, लघु प्लस औष बना लघोष्ठ हो गया। अब देखिए हमेशा देखेंगे ऊ के साथ हमेशा वो वाह ही बनेगा, लेकिन अब मात्रा उस पर कौन सी लगेगी वो उसके बाद वाले स्वर पर डिपेंड करना किस प्रकार का सर। अगर ओ है तो वहाँ पर ओ की मात्रा, अगर ए है तो वहाँ पर ए की मात्रा, बड़ी तो वहाँ पर ई की मात्रा। जैसा स्वर बाद में आएगा उसी प्रकार से वाह के ऊपर मात्रा लग जाएगी। लेकिन वह आ रहा है किस वजह से, ऊ की वजह से, या आ रहा है किस वजह से, ई की वजह से, ये दिमाग में रखना आपको। अब ऊ के साथ औ आ रहा है, बड़ा ओ के साथ छोटा ओ के साथ, बड़ा ओ के साथ जब ले तब भी वह आएगा, लेकिन मात्रा चेंज हो जाएगी। कैसे, ऊ के साथ ओ ले रहे तो वह आ रहा है, बड़ा ओ के साथ बड़ा ले तो वहाँ पे आ के मात्रा, बड़ा ओ के साथ ए ले रहे तो वह आ रहा है। देखिए कैसे, छोटा ओ के साथ आओ वह बना मतलब गुरु प्लस, अब देखिए गुरु ये बड़ा हुआ है, गुरु प्लस औदर्य गुरु औदर्य हो गया। बड़ा ओ के साथ आ लग रहा है वाह, वधु वधु प्लस आगमन वधुआगमन। बड़ा ओ के साथ ए वह, वधु प्लस ऐश्वर्य वधुऐश्वर्य हो गया। ये तो वाह की बात हो गई। अब ये ऊ और ऊ के साथ क्या बनेगा, तो ये आपके दिमाग के अंदर हो गया वाह बनेगा, इतना याद रखना है। अब आते री, री के साथ क्या बनेगा, तो री है तो नीचे री लग जाएगी इस तरह से। कैसे, री प्लस आ तो रा बना है, तो पितृ प्लस अनुमति तो पितृ अनुमति हो गया। तो देखिए ये पितृ है और अनुमति है तो ये री वाला तो ये बना है, ये री जो नीचे लगता है ये री ही होता है, ठीक है ना, ये दिमाग में रखेगा। लेकिन जब शब्द जुड़ेंगे आपस में तो क्या बनेगा, तो ये रा बनेगा, रा। तो ये पितृ प्लस अनुमति पितृ अनुमति हो गया। री प्लस बड़ा रा आ के मात्रा, मात्र प्लस आज्ञा, देखो मात्रा आज्ञा आ गया, रा पे आ की मात्रा हो गया। री प्लस ई रा पे छोटी की, पितृ प्लस इच्छा, देखो पितृइच्छा, इसमें रा छुपा हुआ है, ध्यान देंगे। री प्लस ऊ रू तो मात्र प्लस उपदेश मातृपदेश, मतलब रा पे ऊ की मात्रा के साथ छोटा की मात्रा के साथ लग गया। ये तो हो गया हमारा कौन सा, यण संधि हो गया। अब आते हैं आयाद संधि। आयाद संधि सबसे आसान होता है, सबसे आसान संधि स्वर संधि के अंदर आयाद संधि ही है। कैसे, जैसे देखेंगे ना लगा है, ना पर ए के प्लस अन लगा है तो न यन अयन। चा पर ए की मात्रा लगा अन लगा, चयन यन। श पर अन लगा है तो शयन।
अगर अयन अयन करके कोई भी शब्द आएगा तो समझ लीजिए अयाद संधि है। अब जैसे पो लगा अन तो पवन वन, तो यन लगा अयन लगा, अयन लगा अवन लगा, मतलब यन वन इस तरह से शब्द आएगा तो आपका क्या हो जाएगा अया संधि। पो प्लस वन पवन, श्रो प्लस अन श्रवण वा, न प्लस अक नायक, ग प्लस अक गायक, प प्लस अन पावन। अब देखो अन लग गया, अन है ना पावन हो गया, देखिए पावन, लेकिन क्या है ओ की मात्रा है या ओ की मात्रा है, तो वन लग रहा है। देखिए श्रो है ओ की मात्रा लगा है तो वन है, ओ या ओ की मात्रा है तो वाह लग जाएगा। श्रव प्लस अन श्रावण, देखिए श्रव, प प्लस अक पावक, देखिए औ की मात्रा, ध्यान देंगे किसकी मात्रा लग रही है। अगर ए की मात्रा लगा है तो या, अगर ओ की मात्रा है तो वाह। तो इस तरह से आयात संधि का पहचान आप कर सकते हैं। और अगर सिंपल शब्द आया तो आयन अवन अगर इस तरह से शब्द आ रहे हैं तो सबसे आप पहचान लेंगे कि किस प्रकार की संधि यह है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आयाती संधि सबसे सिंपल संधि होती है और सबसे कम उदाहरण इसी में देखने को मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो ये उदाहरण है, जितना ज़्यादा आप उदाहरण को देख सकें, जितना ज़्यादा उदाहरण आप लिख सकें कॉपी में याद करने के लिए, और उदाहरण इस तरह से ना लिखें कि ये सिर्फ शब्द लिखें ना, शब्द नियम के साथ शब्द लिखें जितना ज़्यादा। तो इस तरह से प्रैक्टिस का भी एक काम है कि प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस जितना किए रहेंगे उतना आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ये नहीं कि आप बैठ के याद कर रहे हैं तो आप नियम को, अगर नियम याद हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नियम याद नहीं हो तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप दिमाग के अंदर नियम बैठ जाएंगे। अब याद करने का मैंने तरीका बता दिया आपको। अगर संधि विच्छेद करने पर ई आ जाए तो या बनेगा, अगर ओ आ जाए तो वाह बनेगा, री बनेगा तो अधरा बनेगा। अब बात का जो स्वर होता है उस पर डिपेंड करता है कि वाह पे किसकी मात्रा लगेगी, या पे किसकी मात्रा। अगर बाद में ई है तो वाह पर ई की मात्रा लगेगी, अगर बाद में ओ है तो वाह पर ओ की मात्रा लग जाएगी। उसी प्रकार या पर भी ये नियम लागू होता है। तो ई के लिए या, ओ के लिए वाह और ई के लिए रा। तो ये किसकी कौन संधि कहलाएगी? यण संधि। कौन संधि? यण संधि। और यण संधि में कौन से शब्द बीच में दो आ रहे हैं? या तो या आ रहा है, या तो वाह आ रहा है, या तो रा आ रहा है। या देखिएगा तो या वाह पर अगर पहचान पर देखिए आप शब्द भी देख लीजिए। जैसे कि हम देखिए अत्यल्प कह रहे तो या आया हुआ है, अत्यानंद कह रहे, यद्यप कह रहे तो या आ रहा है, इत्यादि कह रहे तो या आ रहा है। अब वाह की बात करें तो देखें कि नदूरमी सर ये वाह या वाले देखिए स्वल्प आ गए तो ऊ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाह आ रहा है, ऊ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाह आ रहा है, बड़ा ऊ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाह पे मात्रा लग रही है। ठीक है, तो इस तरह देख रहे हैं। अन्वेषण में वाह पे बड़ी ई की मात्रा, देखिए अन्वेषण में एक की मात्रा, तो कैसे बना? अनु बना, मतलब कि ऊ बना। तो अन्वेषण को ब्रेक कैसे करेंगे? तो अनु प्लस एषण करते हैं ना, तो अन्वेषण। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ से प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको नियम से शब्दों की तरफ करते जाएंगे प्रैक्टिस, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ ये समझ लीजिए इतना से इसको प्रैक्टिस अगर करेंगे दिमाग में आ जाएगा, अन्यथा आप इसको परीक्षा में गलत कर देंगे 100% अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।